हेलो एंड वेलकम टू जीके विद बीके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है और संविधान में कहाँ किस शब्द का वर्णन है, इन सब चीज़ों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैबिनेट। मंत्रिमंडल होता है इसको बोला जाता है कैबिनेट। और मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित भी किया गया है संविधान में। कहाँ? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रीय आपात से संबंधित 352 जो अनुच्छेद है उसमें परिभाषित किया गया है। उसमें इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? तो जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कौन कौन आते हैं? तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं जिन्हें पूरा ही एक अलग विभाग दिया जाता है, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो पूरा एक मंत्रालय ही इनके अंडर में होता है। इस प्रकार के मंत्रियों को बोला जाता है कैबिनेट मंत्री। और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मंत्रिमंडल या कैबिनेट। तो कैबिनेट हमारे जो होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है पीएम प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट। मंत्रिमंडल तो याद रखिए, मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों आएंगे मंत्रिमंडल में। और अनुच्छेद जो 352 है इसके बारे में, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें और आगे ये है कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल जब लिखित परामर्श देगा तो उसके परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल उन्हें लिखित परामर्श देगा, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी मंत्रिमंडल की। तो अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। तो जो मंत्रिपरिषद है सबसे पहले तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये एक बड़ा शब्द है मंत्रिपरिषद, और इसका इंग्लिश भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी बड़ा है। तो याद रखिए मंत्रिपरिषद हमेशा बड़ी होती है, किसकी कंपैरिजन में? मंत्रिमंडल की कंपैरिजन में। और जो मंत्रिपरिषद होती है किस किस से मिलकर बनी होती है? जो अभी हमने देखा था कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट एक राज्य मंत्री जो ये है, दूसरा वाला राज्य मंत्री, और एक उप मंत्री। जिसमें ऐसी मंत्रिपरिषद का मतलब है पूरे सभी मंत्री इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से मंत्री आ जाएंगे इसमें? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सभी मंत्री आ जाएंगे मंत्रिपरिषद में। परिषद मतलब इसमें सब आ जाएंगे। और संविधान में इसकी क्या स्थिति है? तो संविधान में इसकी स्थिति इस प्रकार है कि अनुच्छेद जो 74 है, जो उसमें क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष या जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो होगा प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। याद रखिए परिषद मीन्स यहाँ पर सभी मंत्री आ जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे, राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, उप मंत्री भी आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी मंत्रिपरिषद। और जैसे ये आर्टिकल 74 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसे ही राज्यों में भी राज्यों से संबंधित है अनुच्छेद 163। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है राज्यपाल को जो सलाह देने के लिए उसमें भी एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा? उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ये आर्टिकल 163 हो गया। तो हम बात कर चुके हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की। और नियुक्ति की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 74 है इसके हिसाब से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस ऐसे व्यक्ति की जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। वैसे ही राज्यों में स्थिति होती है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करता है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये तो हो गए इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स। और
इनमें जो अंतर है वो हम देख चुके हैं। एक बार और बात कर लें तो जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट है ना, ऊंचे 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 दर्जे के मंत्री है ना कैबिनेट मंत्री। होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। राज्य मंत्री भी दो तरह के होते हैं, एक तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। उप मंत्री कौन होते हैं, तो जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उन्हें उप मंत्री बोला जाता है। ये कैबिनेट की मंत्री की जो होते हैं उनकी हेल्प के लिए जो कोई बड़ा डिपार्टमेंट होता है उसमें होते हैं ये उप मंत्री। और बात करते हैं मंत्रिपरिषद की सीमा की, तो जो 91वां संविधान संशोधन 2003 था, क्या है उसमें लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सीमा क्या होगी, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 545, अधिकतम तो 552 है। तो जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं कौन, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 15%, और इसके हिसाब से आते हैं लगभग 80 या 81 मंत्री। तो जो मंत्रिपरिषद में टोटल मंत्री होते हैं वो कितने होते हैं, 81-80 के आसपास। इसमें से 20 से 25 कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं और कुछ उप मंत्री होते हैं। तो आज हमने बात करी है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद एक बड़ा शब्द है, इसलिए याद रखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये भी बड़ा है, और ये मंत्रिपरिषद अपने आप में बड़ी भी है, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल भी आ जाएगा, इसमें राज्य मंत्री भी आ जाएंगे, इसमें स्वतंत्र प्रभार भी आ जाएंगे। तो आज हम बात कर चुके हैं मंत्रिपरिषद की और मंत्रिमंडल की। अगले वीडियो में फिर हम किसी नेक्स्ट अगले टॉपिक को देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।